हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये वेक्टर कैलकुलस का सेकंड लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस में थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया था ग्रेडियंट का, और आपका हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर था नेवला, जिसको हम डेल भी कहते हैं, और किसी भी सरफेस पर हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उस पर बेस्ड आज हम इस टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है कि ये आर आपको एक पोजीशन वेक्टर गिवन है और ये देखिए ये वेक्टर है। इस वेक्टर का जो मॉडुलस है वो आपको ये आर दे रखा है, ठीक है ना। वेक्टर का मॉडुलस आपको आर दे रखा है, ये वेक्टर का साइन लगा हुआ, ये हमारा वेक्टर है। देन फाइंड द फॉलोइंग। तो आपसे कह रहे हैं ना, ये इसके पार्ट्स कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट है ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर, सेकंड पार्ट है ग्रेडियंट ऑफ आर टू पावर एन, थर्ड पार्ट है ग्रेडियंट लॉग आर। लॉग आर का आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या मेथड है करने का। स्टूडेंट देखिएगा, आपको ना ये आर एक पोजीशन वेक्टर गिवन है, क्या गिवन है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब आप ना ये जो वेक्टर आर दे रखा है, ये मॉडुलस आपको गिवन है इस वेक्टर आर का, तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करिएगा। देखिए स्टूडेंट, हम मॉडुलस जो फाइंड आउट करेंगे इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और देखिए स्क्वायर किया आपने तो ये टर्म क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको ना फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। अब स्टूडेंट इसको ना पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिएगा आप एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। सपोज इसको ना हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करा फर्स्टली एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। तो स्टूडेंट देखिएगा, आप यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा एक्स अपॉन आर। इसी तरह इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे वाई और जेड के रेस्पेक्ट में। तो ना मैं यहाँ पर सिमिलरली इसकी वैल्यूज को लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी वाई अपॉन आर। फिर स्टूडेंट देखिएगा डेल आर अपॉन डेल जेड, तो स्टूडेंट ये वैल्यू आएगी जेड अपॉन आर, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करेंगे यही निकल कर आएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या, फर्स्ट पार्ट है एक फंक्शन है आपका एफ ऑफ आर, इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा ग्रेड मतलब ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर। ग्रेडियंट आपको मैंने बताया था, उसका डेफिनेशन क्या था, ये हमारा था डिफरेंशियल ऑपरेटर नेवला। इसको हम ऑपरेट करेंगे किसके साथ, एफ ऑफ आर के साथ। यहाँ नेवला की आप डेफिनेशन लिख दीजिए, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक ना। ये हमने यहाँ इसका डेफिनेशन को लिखा है, ठीक। अब इसको देखिएगा ऑपरेट करते हैं तो स्टूडेंट देखिएगा ये क्या है, ग्रेड एफ ऑफ आर, फिर आप देखिएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ आर, ठीक। इसी तरह से जे डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ आर, इसी तरह से देखिएगा के डेल अपॉन डेल जेड एफ ऑफ आर, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट है एक्स वाई जेड, इसके रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं अगर आप आई, ठीक है ना। तो इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश आर, फिर आर का करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स। इन द सेम वे इसका भी करिएगा एफ डैश आर, फिर आर का करेंगे आप डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के एफ डैश आर, फिर आर का करेंगे डेल आर अपॉन डेल जेड। तो स्टूडेंट ये देखिएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई, इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इन वैल्यूज को अगर आप देखिए एफ डैश आर आपका कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ से। देखिएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन आर, ठीक है। ये आई हमारा यूनिट वेक्टर आ रहा है। इसी तरह देखिएगा डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर, ये हमारा यूनिट वेक्टर जे। इसी तरह इसकी वैल्यू ये आएगी आपकी जेड अपॉन आर के, ठीक है। तो ये देखिएगा ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर। अब आप ना कॉमन ऑमन देखिएगा क्या निकल कर आ रहा है आपका, एक ये देख रहे हैं एफ डैश आर अपॉन में आर, ये आपका एक्स आई प्लस वाई जे जेड के। देखिए स्टूडेंट ये हमारा पोजीशन वेक्टर बन चुका है, ठीक है ना। इसको हम वेक्टर आर लिख सकते हैं। तो देखिएगा ग्रेड एफ ऑफ आर, एफ डैश आर अपॉन आर, और ये वेक्टर, ठीक। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, देखिएगा एफ डैश आर, ये आपका आर वेक्टर, ठीक है ना। ये देखिएगा अपॉन में क्या लिखा हुआ है, आर। आर हमारे इस वेक्टर का क्या है, मॉडुलस। तो इसके प्लेस पर हम ये मॉडुलस ऑफ आर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर, ये इतना क्या बन गया हमारा, देखिएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बन रही है, तो ये वेक्टर आर है, उसका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, देखिएगा ये क्या है आपका ग्रेडियंट आर टू पावर एन। तो स्टूडेंट वही ग्रेडियंट आप नेवला लिखिएगा,
नेबला के मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा r टू पावर n, और नेबला की डेफिनेशन लिखिएगा i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z r टू पावर n। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो पार्शियल डिफरेंशिएट एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट भी कर दीजिए डायरेक्टली इसको। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे r टू पावर n माइनस 1, r का करेंगे डेल r अपॉन डेल x, j फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे r टू पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल y प्लस k r टू पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल z। ठीक है ना, ये पार्शियल हमने डिफरेंशिएट भी किया। तो फिर स्टूडेंट देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है आपका, इन सभी में से कॉमन आ रहा है n r टू पावर n माइनस 1। देखिएगा डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, कितना आ रहा है x अपॉन r i, ये i वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर। इसी तरह से डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू y अपॉन r j वेक्टर। इसी तरह से डेल r अपॉन z की वैल्यू z अपॉन r, ये हमारा यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा अब आपका ये अपॉन में r कॉमन आ रहा है, तो इसको ना इस तरह लिख सकते हैं n r टू पावर n माइनस 2, ये कॉमन नहीं आ रहा है। और ये देखिएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमारा क्या बन गया, वेक्टर r। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इसका वैल्यू निकल कर आएगा। देखिएगा स्टूडेंट इसी तरह ये हमारा इसका थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन का, ग्रेड किसका फाइंड आउट करना है आपको, लॉग r का। ठीक है, और यहाँ दिख रहे हैं r हमारा क्या आ रहा है, इस वेक्टर का मॉडुलस आ रहा है। देखिएगा r की वैल्यू यहाँ लिखिएगा, वी हैव r जो मॉडुलस है आपको गिवन है, उसकी वैल्यू देखिएगा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट में तो 1/2 लिख सकते हैं आप। अब देखिए क्या लॉग आ रहा है, इसका लॉग कंसीडर कर लीजिए आप। देखिए हम लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए आपको क्या इसका कैलकुलेट करना है, ग्रेड। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेड। ठीक है ना, ग्रेड फाइंड आउट करना है किसका, लॉग r। ठीक है, तो देखिए ग्रेड क्या हमने डेफिनेशन क्या बनाई, नेबला के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेबला की डेफिनेशन लिखिएगा i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z। देखिएगा लॉग r, आप देख रहे हैं ये लॉग r, ये वैल्यू को आप पुट करिएगा। ठीक है, 1/2 एंड आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/2 आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिएगा। और स्टूडेंट देखिएगा एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है ना, अगर आप थोड़ा इसको इजी करना चाहते हैं तो समेशन का यूज़ कर सकते हैं, समेशन आई और डेल अपॉन डेल एक्स और आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये समेशन का हमने यूज़ कर लिया, साइक्लिक ऑर्डर में ये चल रहा है। तो देखिएगा आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए लॉग का डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्टली, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, एक्स के, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका वैल्यू आ रहा है ग्रेड लॉग ऑफ r। ठीक है, देखिएगा अब समेशन को अगर आप यहाँ से रिमूव हटाते हैं, ठीक है ना, समेशन को अगर हम इस समेशन को यहाँ से हटाते हैं तो दो टर्म और आएगा आपका, एक y में आएगा और एक z में आएगा। तो इस टर्म को ना इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखिएगा i इंटू 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएगा j 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएगा आपका ये k वेक्टर 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं इसका आप। देखिए स्टूडेंट ये आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 आपका ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये टर्म आपका आएगा एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर एंड जेड के। फिर स्टूडेंट अपॉन में देखिएगा कितना वैल्यू आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखिएगा ग्रेड लॉग r, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या बन गया, r पोजीशन वेक्टर बन चुका है ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है, इसका जो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था r स्क्वायर। ठीक ना, तो ये इसका वैल्यू निकल कर आया है।
देखिए स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। ये कोई आपको सरफेस का इक्वेशन गिवन है और आपको इस सरफेस पर क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था कि किसी भी सरफेस के लिए जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है वो क्या होता है, ग्रेड फाई। और अगर आपने सरफेस को फाई माना तो फाई लिखेंगे, एफ कंसीडर करेंगे तो एफ इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो पहले आप फर्स्टली उस सरफेस का क्या निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर। उस नॉर्मल वेक्टर को हम किस में चेंज कर देंगे, यूनिट वेक्टर में। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये आपको सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, तो सरफेस का इक्वेशन दे रखा है, तो लेट इसको ना फाई कंसीडर कर लिया आपने, कर लिया एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 फाई एफ जी, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना क्या निकालना है, ग्रेड फाई फाइंड आउट करना है, मतलब नेवला फाई। तो फर्स्टली आप यहाँ से ग्रेड फाई फाइंड आउट करिएगा, नेवला फाई, ठीक। तो स्टूडेंट देखिएगा, नेवला की जो डेफिनेशन बताई थी आपको, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। फिर दिख रहे हैं फाई, ये फाई की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। फिर स्टूडेंट ये देखिएगा ग्रेड फाई, ठीक है, या नेवला फाई, दोनों का सेम मीनिंग है। अब देखिएगा इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट फर्स्टली किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, x के। तो देखिएगा जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर, 4 का तो 0 हो गया है। इसी तरह इस टर्म में देखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में, तो देखिएगा 3xy स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप किसके रेस्पेक्ट में, z के। तो स्टूडेंट देखिएगा 2xy क्यूब जेड, ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये आपको किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए ये पॉइंट क्या है हमारा, एट द पॉइंट आपको क्या गिवन है, -1 एंड 2, -1 2 पर इस ग्रेड फाई या डेल फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करें। यहाँ वैल्यू पुट करेगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर। देखिए वाई के प्लेस पर -1 पुट करेंगे तो ये आपका माइनस ही रहेगा, जेड के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर आप देखिएगा यहाँ पुट करिएगा जी, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये -3 वाई का स्क्वायर +1 जेड का स्क्वायर, ये आपका 4। फिर आपका आता है के, दिख रहे हैं 2x, एक्स की वैल्यू कितना है, -1 वाई क्यूब, ये फिर माइनस आएगा, माइनस आपका प्लस जेड कितना है आपका 2। तो फिर ये देखिएगा डेल फाई, तो ये कितना आएगा, -4i -12j और प्लस का 4k। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपने ना डेल फाई कैलकुलेट कर लिया। अब ये तो डेल फाई जो हमारा ये निकल के आया वो इस सरफेस पर क्या है, नॉर्मल वेक्टर। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो स्टूडेंट आप ना इसका वो फाइंड आउट करिएगा मोड, इसका मॉडुलस निकालिएगा वेक्टर का। तो देखिएगा क्या निकल कर आएगा, -4 का स्क्वायर 16 + 144 + 16। तो स्टूडेंट देखिएगा आपका ये जो आपने नेवला 5 कैलकुलेट किया है तो वो वैल्यू कितना आ रहा है, √176। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो आप लिखिएगा हेंस यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, टू दिस सरफेस, इस सरफेस पर एट द पॉइंट। देखिए पॉइंट आपको क्या गिवन था, -1 2। तो यूनिट नॉर्मल समझ रहे हैं आप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, डेल फाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल फाई, ठीक है ना। तो देखिएगा डेल फाई वेक्टर हमारा ये आ रहा है -4i -12j + 4k। मोड ऑफ डेल फाई क्या आ रहा है, √176, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये तरीका होता है किसी भी सरफेस का, अगर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है। अगर सिर्फ आपसे कहते हैं नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर आपका ये होता है। ये इन्होंने कहा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसलिए हमने इसके मॉडुलस से डिवाइड करा है। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये आपको एक फाई एक फंक्शन गिवन है, इसका क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन है फाई x + y + z के इक्वल है। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर 1, 1 पर
अलोंग द वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, और वो स्टूडेंट जो मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ पहले वो मेरा प्रीवियस लेक्चर को आप देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में मेरा पूरा डिस्कशन कर रखा है। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या क्या गिवन है आपको, ये 5x + y + z, और ये आपको एक पॉइंट गिवन है, और ये देखिए किस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। इसको ना वेक्टर ए कह दिया आपने, i वेक्टर + j + k, इस तरह कर लीजिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो देखिएगा 5 को पार्शियल डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में 1, 5 को पार्शियल डिफरेंशिएट करिए y के रेस्पेक्ट में तो 1, 5 को पार्शियल डिफरेंशिएट करिए z के रेस्पेक्ट में तो 1। तो स्टूडेंट ना आप ना ये ग्रेड 5 फाइंड आउट करेगा। ग्रेड 5 क्या है हमारा, नेवला फाई। ठीक है ना, नेवला फाई की डेफिनेशन क्या है, i del phi upon del x + j del phi upon del y + k del phi upon del z। तो स्टूडेंट देखिएगा del phi upon del x, del phi upon del y, del phi upon del z, इन सभी की वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करिएगा। देखिए सभी की वैल्यू 1 1 आ रहा है आपका, तो देखिएगा i + j + k, ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा कि ये जो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो किस पॉइंट पे निकालना है, 1, 1 पर। तो स्टूडेंट आप ना ये जो आपने नेवला फाई कैलकुलेट किया है वो किस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, 1, 1 पर। देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल तो रहा ना, तो इसकी वैल्यू भी सेम एज इट इज यही रहेगी। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन का आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। तो देखिएगा इसका आप यूनिट वेक्टर इसको बनाइएगा। ये आपको वेक्टर ए गिवन है क्या, i + j + k। अब आप इसका ना मॉडुलस फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, 1 + 1 + 1 √3। तो देखिएगा देन यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना आएगा, i + j + k और रूट में 3। आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तब आप लिखिएगा देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर, 1, 1 पर अलोंग द वेक्टर। ठीक है, तो देखिए किस तरह निकलेगा। आपने ये जो नेवला फाई कैलकुलेट किया है इस पॉइंट पर 1, 1 पर, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे निकाल दीजिए, ए कैप से। तो देखिए नेवला फाई की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, ए कैप देखना, ए कैप की वैल्यू ये है आपके पास i + j + k अपॉन में √3। तो स्टूडेंट देखिएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 1 + 1 + 1 अपॉन रूट, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा √3। तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। तो स्टूडेंट ये मेथड है किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट करने का। देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन दी सरफेसेस। आपको ना यहाँ 2 सरफेस का इक्वेशन दे रखा है, उन दोनों सरफेसेस का बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है। किस पॉइंट पर, ये पॉइंट दे रखा है। तो देखिएगा क्या मेथड है आपका, इक्वेशन ऑफ सरफेसेस। देखिए क्या क्या गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ सरफेसेस। ठीक है, सरफेसेस, पहला सरफेस आपको ये दे रखा है, इसको ना हमने 5 लेट कर लिया, x² + y² + z² - 9। एंड दूसरा सरफेस देखिएगा ये है, इसको हमने 5 कंसीडर कर लिया, x² + y² - 3। तो स्टूडेंट देखिएगा आप क्या करेंगे, इस सरफेस के लिए आप एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिएगा, इस सरफेस के लिए आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करिएगा। इन दोनों यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो हमारा एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, इन दोनों सरफेस के बीच का एंगल। तो देखिए इस सरफेस के लिए हम निकालते हैं पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो वही ग्रेड फाई या नेबुला फाई की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा आपने ना कैलकुलेट करा नेबुला फाई 1, ठीक है, इसे फाई 1 कह दिया, फाई 1 तो नेबुला फाई 1 लिखा। तो स्टूडेंट देखिएगा इस तरह से आएगा, I del phi 1 upon del x plus j del phi 1 upon del y plus k del phi 1 upon del z। फिर आप देखिएगा नेबुला फाई 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। तो देखिएगा ये कितना आएगा 2xi। फाई 1 को हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा 2yj। फाई 1 को हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आएगा 2zk, ये आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू आप ना इस पॉइंट पर फाइंड आउट करिएगा, लिखिएगा एट द पॉइंट।
पॉइंट क्या है आपका 2 - 1 2, ठीक है। तो इस पर फाइंड आउट करेंगे आप नेवला 5 1 को, ठीक है। इस पॉइंट पर देखिए क्या है 2 - 1 एंड 2। x के प्लेस पर आप 2 पुट करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा 4i। y के प्लेस पर -1 पुट करेंगे -2j। z के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4k। अब स्टूडेंट आप इसका ना वो क्या कहते हैं मॉडुलस फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका अगर आप मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे 16 + 4 + 16 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तब स्टूडेंट आप देखिएगा एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो ये वेक्टर आप कैसे निकालेंगे नेवला 5 1 जिस पॉइंट पर आपने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाई मोड ऑफ नेवला 5 1, ठीक है। तो देखिएगा नेवला 5 1 ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है कितना है 4i - 2j + 4k। नेवला ऑफ 5 1 की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका 6। इसको ना फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा जो हमारा सेकंड सरफेस है ना इसके लिए भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप कैलकुलेट करिएगा। तो देखिएगा ऑल्सो नेवला phi 2 आप कैलकुलेट करते हैं तो i del phi 2 अपॉन del x प्लस j del phi 2 अपॉन del phi प्लस k del phi 2 अपॉन del z, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा phi 2 को हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर x के रेस्पेक्ट में तो ये कितना आएगा 2xi, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे आप तो 2yj, और z तो नहीं आ रहा तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका 0। अब ये वैल्यू भी आप इस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करिएगा। देखिएगा ये पॉइंट क्या है गिवन है आपको एट द पॉइंट आपको गिवन है 2 - 1 एंड 2। तो देखिएगा नेवला phi 2 किस पॉइंट पर 2 - 1 एंड 2 पर, तो x के प्लेस पर 2 पुट करिएगा कितना आ जाएगा 4i, y के प्लेस पर आप -1 पुट करिएगा -2, ठीक है। और ये आपने कैलकुलेट किया। अब इसका ना आप कैलकुलेट करिएगा मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस आप कैलकुलेट करेंगे 16 + 4 + 0 कितना आ जाएगा आपका 20। तब स्टूडेंट आप देखिएगा इस सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप फाइंड आउट करिएगा। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे देखिएगा इस पॉइंट पर पॉइंट क्या है हमारा 2 - 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो देखिएगा ये आपने कैलकुलेट कर रखा है, क्या है कैलकुलेट किया है 4i - 2j। नेवला ऑफ phi 2 की वैल्यू कितना गया √20, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा 2 सरफेसेस आपको गिवन है phi 1 एंड phi 2। phi 1 सरफेस के लिए हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये हमने फाइंड आउट किया, phi 2 सरफेस के लिए हमने ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर को कैलकुलेट किया है। अब इन दोनों सरफेस का एंगल, इन दोनों सरफेस का बीच का एंगल निकालें। लिखिए इफ थीटा इज द एंगल, ठीक है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द सरफेसेस। तो ये एंगल आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे cos थीटा = n1 कैप डॉट प्रोडक्ट n2 कैप। देखिए n1 कैप की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया है 4i - 2j + 4k, और अपॉन में क्या है 6 डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। वेक्टर का क्या निकालना है आप डॉट प्रोडक्ट। देखिए दूसरा वेक्टर क्या है आपका 4i - 2j और अपॉन में √20। तो आप इसकी कैलकुलेशन को करिएगा। देखिएगा इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं 4i ये कितना हो गया 16, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना होगा 4, और k तो इस दूसरे वेक्टर में k कंपोनेंट नहीं है तो कितना आ गया 0। फिर आप देखिएगा 6 √20 और ये 6 √20। तो स्टूडेंट देखिएगा अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं √20/6, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इन दोनों सरफेस का जो बीच का एंगल है आपका ये निकल के आ रहा है थीटा = cos इनवर्स √20/6, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप अगर आपको 2 सरफेसेस दे रखी हैं तो आपसे कहा जाए इन दोनों सरफेसेस का बीच का एंगल आप कैलकुलेट करिए, तो ये मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस मेरे लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।